बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहाबुद्दीन शेख, लोकशाही फाउंडेशन का सदर। जैसे कि आपको पता है, भारत देश में लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 13 तारीख के दिन चुनाव होने जाने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे ऐसे 3 दिन की लगातार छुट्टी गवर्नमेंट ने दी हुई है। वो छुट्टी इसलिए नहीं दी है कि हम आउटिंग को जाए या घूमने जाए या पिकनिक पे जाए या अपने गांव चले जाए। वो छुट्टी इसलिए दी गई है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। वोट का जो अधिकार हमें संविधान ने दिया हुआ है वो करना चाहिए। संविधान को ज़िंदा रखने के लिए, संविधान वाला देश को कामयाब रखने के लिए हमें मतदान देना चाहिए। और हमें मतदान ऐसे सरकार को देना चाहिए जो बेरोज़गारी पर बात कर सके, जो रोज़गार पर बात कर सके, जो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बात कर सके, न्याय और इंसाफ के लिए बात कर सके। जो सरकार कर्ज में ना हो, जो सरकार सभी समाज को लेकर चलने वाली सरकार हो, जो सरकार किसानों के हक में बात कर सके, जो किसान सभी समाज के जाति, धर्म, पंथ के लोगों को लेकर काम कर सके। ऐसे लोगों को, ऐसे सरकार को हमें चुनकर देना चाहिए। हमें उन्हें भी मौका देना चाहिए कि वो भी देश को चला सके। आपको जैसे कि पता है कि 70 सालों में ये सरकार ने देश के लिए क्या क्या नहीं दिया है, अपने बुज़ुर्गों को तक के शहीद किया है। तो मौजूदा जो सरकार है, हमें उसे रोकना है। उसे रोकने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों बहनों को मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने ख़वातीन हैं, जो अपने घर के लेडीज़ है, हमारी माँ बहन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र तक लेके जाइए। और आप ये सोचते होंगे कि 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, पर आप ये सोचिए कि हमारा 1-2 घंटे की कुर्बानी हमें चलेंगी। अगर हम उस दिन मतदान अगर नहीं करते हैं तो तकरीबन 5 साल या उससे ज़्यादा साल भी हमें ये सरकार को झेलना होगा। ये सरकार जो मुसीबत लाकर हम पे रखी हुई है, ये जो सरकार जुल्म कर रही है गरीबों पर, किसानों पर, मजलूमों पर, दलितों पर, ये जुल्म कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। अल्पसंख्यकों तक के इन्होंने नहीं छोड़ा है। और अब जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वोट मांगने जा रहे हैं तो 10 साल के उनके काम को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुछ काम किया ही नहीं है। वो जातिवाद का और एक धर्म को खसूसी तौर पर टारगेट करके हिंदू वोट मांगने की वो कोशिश कर रहे हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, ये पैतरे अब नहीं चलेंगे। देश की जनता बखूबी जानती है कि हमें किसको चुनकर देना है और किसको चुनकर नहीं देना है। इन्होंने कुछ वोट कटने के लिए भी ऐसे छोटी छोटी पार्टियों को भी रुकाया है जो अपने कम्युनल वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं और जात धर्म में भेदभाव करके, मतलब इन्होंने ऐसी कोई चीज़ें छोड़ी ही नहीं है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो ये बौखला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलना चाहिए इनको। ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ये अपने देश के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं वो नहीं बोल रहे हैं। ये दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम क्या करना चाहते हैं वो नहीं बोल रहे हैं। ये बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं। ये कभी मंगलसूत्र पे बात करते हैं जो प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़वातीन, अपने माँ बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग बूथ तक के लेकर जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराइए। हम जितना ज़्यादा वोट करेंगे हम हमारे पसंदीदा सरकार को चुनेंगे। और नए जो मतदार हैं, जो मेरे नए नौजवान भाई बहन हैं जिनके 18 साल अभी पूरे हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक अच्छे भविष्य के लिए एक मजबूत सरकार की हमें, एक नौजवानों को ज़रूरत है। वो सरकार चुनने के लिए आप घर से बाहर निकलिए, अपने वक्त की थोड़ी कुर्बानी दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सभी को ये चीज़ बताइए। मैं यही बोलूँगा और मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।